This is probably एक रिव्ह्यू घेवपाक मिटींग आपयल्ली बिकॉज तेंचो आमकां रिक्वेस्ट कितें आशिल्लो की सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक BLA 1 कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आनी BLA 2 अपॉइंट करतले. सो वी हॅव ऑलमोस्ट डन ऑलमोस्ट वन. आमी सगळे जाण मातशे फाटीं आसा. प्रोबेबली वील गो हेड विथ इट. आनी टू एनकरेज वोटर्स एन्युमरेशन फॉर्म्स बरा आनी बेगीन दिया बिकॉज द टार्गेट इज द 4th of December. ऑफिशियली BLO करतात बट दे हॅड इनफ टायम इनफ टू रिक्वेस्ट ऑल्सो टू बी ऑन द फील्ड आनी जाता इतके बेगीन सगळ्यांची एन्युमरेशन फॉर्म भरा. आमी फक्त रिक्वेस्ट केला तांकां की खंयची पार्टाची वायज एन्युमरेशन फॉर्म्स पावता तो डेटा आमकांय बरा की खंय फाटीक आसा त्या प्रमाणे आमी स्टेप्स घेवपाक शकता. दीस इज अ रिव्ह्यू मिटींग. प्रोबेबली फुडल्या आठवड्यान परत आसतली. 4 डिसेंबर म्हणल्यार लास्ट डेट आसा. तुमच्या मार्फत हांव सगळ्यांक आनी सगळे जाण तुमच्या मार्फत सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की जाता तितके बेगीन एन्युमरेशन फॉर्म आपल्या घरांतली आपल्या शेजाऱ्याची भरची आनी एक 11,85,000 कितें वोटर्स आसा तितूंतले मॅक्झिमम आमी टार्गेट अचीव करचो फॉर्मां भरून हो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता. आनी एक तेणी गायडलायन्स केलेली आहा की पयलीं कितें करताले BLA तो तेच पाटाचो वोटर आसूंक जाय. तितून मातशे चेंजीस जाल्या. काल तेणी सर्क्युलर कालचे हय तो आयच्यान इम्प्लिमेंट करता ते की BLA 2 कूड बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. तो एक चेंजीस जालेले आहा. एक पाटी एका पार्टातलो मनीस आतां आमी जे आमी पार्टान उबे आहा पळय ते सगळे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स. वी विल नॉट बी एबल टू हॅव एनीबडी एज अ BLA 2. सो आमी दुसऱ्या पार्टातलो सेम कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो BLA 2 म्हणून घालपाक जाय. फक्त त्याच पार्टाचो आसूं जाल्यार एक एडवांटेज आसतलें कितें जाणा तुमकां मॅक्झिमम म्हाका दिसता आमी त्याच पार्टांतले घालतले. पूण अशें सिच्युएशनाक मरे प्रॉब्लेम जाता. थंय भायर कामाक वता. आतां काणकोणचे लोक एका पार्टांतले सगळे जे आसा ते सगळे भायर कामाक वता न्हू. सो त्या पार्टान प्रॉब्लेम जाता. पूण त्या पार्टाचो सगळो एडवांटेज कितें आसा जाल्यार त्या पार्टांतल्या सगळ्या घरांक लोकांक तो वळखता. पण इट्स अ व्हेरी गुड डिसिजन सो दॅट वी कॅन अचीव दॅट टार्गेट ऑफ टोटल गोंयान 1,725 पार्ट. आमी जवळ 1,400 कितें तरी केले BLA 1 आमच्या पार्टीचे 1,000. सो वी ट्राय टू अचीव दॅट. एन्युमरेशन फॉर्म भरपाक खुबशे लोकांक त्रास जाता जे अनएज्युकेटेड लोक बी आहात त्या वर्गाचे. हेल्प टॅक्स आसा न्हू. हय पार्टी पण पार्टी वायज ऑफिसांनी तुम्ही वयतले पार्टी वायज विजीट. BLA 2चे काम ते BLA 2 आमी रिक्वेस्ट करतले केला तुम्ही की आता. सगळ्या कडेन वचून तुमी सगळ्या कडेन सगळ्यांची फॉर्मां भरपाक हेल्प करा. फॉर्म भरपाक कितें आसना मरे पयलो पार्ट इजी जाय जाल्यार आपलो नवो फोटो लाय. सेकंड पार्ट इजी आपलो आधार नंबर हें तें. थर्ड पार्ट आसा पळय न्हू की आपलें नांव 2002 आशिल्लें जाल्यार डिटेल्स भरप आनी आपलें नांव 2002 ना जाल्यार आपल्या आवयच्या बापायचें आज्याचें नांव भरप. ही नांव सोदपाक 2002चो प्रॉब्लेम जाता. प्रोबेबली हांव असो रिक्वेस्ट तुमकां करतना मरे तुमी ते सगळे व्ह्यू करा आनी मातशें सगळ्या गोंयभर लोकांक मातशें दाखया न्हू. ती जे आसा पळय न्हू 2-3 मिनटाची क्लिप तुमी जर शूट करून जर सगळ्यांक दाखयत न्हू ती चड लोकां पर्यंत पावतली. बरोबर खूब जाणां कडेन पावतले. आमी जशें कितें आमचो प्रत्येक पार्टांतलो BLA वचून सगळ्यांक सांगतात. आनी म्हाका दिसता गोंया मरे मॅक्झिमम कितें आसा न्हू इतके लोक फॉर्म भरून दितले. पूण कोण चुकून उरचो न्हू अशीच आमची अपेक्षा. जे आवटसायडर येयला तेंचे कशें कितें ते फॉर्म भरूंक शकता न्हू तेंच्या कडेन डिटेल ना जाल्यार पूण थोडे केअर ऑफ म्हणून घालता गोंयचो जो घालूंक शकना. केअर ऑफ बिरोफ ते काडपाकच SIR न्हू. SIR हाडला कित्याक ह्यो सगळ्यो ज्यो चुको जाल्या त्यो करेक्ट करपाक. तुमच्या कडेन समज तशी नांवां आसा जाल्यार तुमी रेस करा नाल्यार आमकां दिया आमी रेस करता. अब्रोड आसा तें अब्रोड ऑनलायन भर. किंवा म्हाजो चलो समज भायर आसा एब्रोड जाल्यार एज अ फादर आय कॅन सायन दॅट रिलॅक्सेशन ते तेंचे हे फूल प्रोसेसान ते कोणाक त्रास काडना. पूण तो म्हणटा तशी भायले लोक कोण नाका आशिल्ले येयल्या पळय न्हू तेंची नांवां डिलीट जावं. म्हाज्या बापायचें नांव कित्याक घालूंक जाय ती सिक्वेन्स येवपाक फॅमिलीची सिक्वेन्स येवपाक. तुमचे सांगता कितके आसतले अशें. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट रे. आमी म्हणटा कशें जाणा मरे तूं भायले खरेंच भायले आसा जाल्यार ते खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी कितके आसा तो नंबर दिवचो न्हू. बरोबर. थोडे अशें आयकूंक येयला की आयकूंक येयला ते नाका. केअर ना थोडे घालता. एड्रेस घालूंक आसता केअर ऑफ. दोन गजाली आसा. एक म्हटल्यार तुजे जर आवय बापायचे जावं आजी आनी आजयेचें नांव जर 2002च्या SIRान आसा रोलान आसा जाल्यार तुका आनी कांयच गरज ना. डायरेक्टली तुगेलो फॉर्म एक्सेप्ट जातलो. पूण जर दुसरो ऑप्शन जर तूं चूज करता की तुजें कोणाचेंच नांव ना
जाल्यार ती फॉर्मां ऑटोमॅटिकली हियरिंगाक वतली आनी ताका तुजें नांव कशें आयलें तें प्रूफ दिवचें पडटलें आनी थंय मागीर 13 डॉक्युमेंट्स आसा त्या डॉक्युमेंटाचो कितें एक डॉक्युमेंट ताका सबमीट करचो पडटलो ते केल्यारूच आनी सगळ्यांक हियरिंगाक वचचें पडटलें जे कोण पळय त्या SIRान तेंचे कोणाचेच पळय इरेक्टर रोलान नांव ना पळय आवय बापूय जावं आजो कोण आजयेचें तांकां सगळ्यांक हियरिंगाची नोटीस येतली आनी हियरिंगाक तांकां वचचेंच पडटलें आनी आपल्यालें नांव कशें आयलें हें प्रूव करचेंच पडटलें सो त्या खातीर हो सगळो प्रोसेस आसा तेंची नांवां तशी सामकी डिलीट जातली अशी न्ही तांकां प्रूव करचें पडटलें की तेंचें नांव सारकें आयलां काय चुकून आयलां काय तेंच्यांनी घुसपटोवन घातलां तें सो हो प्रोसेस सगळो आसा तो बऱ्या खातीरूच आसा आमच्या सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर आसा आनी सगळ्यांनी एका सहकार्य करपाक जाय ऑनलायनूय आज आमकां तेंच्यांनी कशें फॉर्म्स फिलअप करप कसो 2002चो डेटा सर्च करप तें आमकां सगळें सांगलां आनी आमी सगळे जाण मेळून सगळ्या लोकांक हेल्प करपाक रेडी आसा सिटीजनशीप चेंज केला तितून OCIचें रजिस्ट्रेशन आसा तोय पॉयंट रेज केल्लो बट आमकां तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिल्या त्या प्रमाणे फक्त 88 लोकांनीच फक्त खंय OCI वोटर्स म्हणून रजिस्टर केला ओन्ली 88 वोटर्स आर देर तेज्या वयर ना बाकीच्या लोकांनी खंय रजिस्टर करपाक जाय आनी ते रजिस्टर करना सो तांकां ह्या हितून तरी कांय मेळपाना मुखार तेंच्यांनी OCI वोटर्स म्हणून रजिस्टर करचें पडटलें हेल्थ डेस्क तेणी ऑलरेडी कलेक्टर ऑफिस दोन्ही कलेक्टर ऑफिस आणि नॉर्थ अँड साऊथ आणि म्युन्सिपालिटीज ओपन केल्या म्हणटा थोडे जी कितें आवटसायडर पळय थोड्यांचे मॅरेज सर्टिफिकेटच नासता सो लग्न जालां म्हणून जेन्ना एक हें येता की थोडी जी कर्नाटकांतली आसा जी गोंयांत येयली किंवा महाराष्ट्रांतली गोंयांत लग्न जावन येयली तेंचे थोड्यांचे मॅरेज सर्टिफिकेट ना किंवा बर्थ सर्टिफिकेट ना तेंचे मागीर कितें कशें बाकीचे 13 डॉक्युमेंट्स आसा न्ही ते 13 डॉक्युमेंटाचे भितर तुमचे सगळ्यान पयलीं तूं सिटीजन ऑफ इंडिया म्हणून तुवें पयलीं प्रूव करपाक जाय आनी बाकीचे 13 डॉक्युमेंट्स आसा सिटीजनशीप आनी 18 वर्सां हय 18 वर्सां पयलीं प्रूव कर आनी मागीर कर मिटींग जाली इलेक्ट्रोल रोल हाजी SIR खातीर रिव्यू मिटींग आशिल्ली सो आमी सिरियस कन्सर्न्स रेज केल्यात की फाटल्या मिटिंगेन आमी सांगिल्लें की काही BLOs अशे आसात की सततरी रुलींग गव्हर्मेंटाक कनेक्टेड किंवा तांचे रिलेटीव सामके एक्टीव ऑफीस बॅरर्स पार्टीचे किंवा हे सो एक दोन एसीनी अशे गजाल्यो घडल्यो की काल पब्लीक डे आशिल्ले बाबीचे सुदाचो तो अशें आयलेत की दर्या XYZचें नांव आसन किंवा भुरगो किंवा मुंबय शिकता हांगा जाल्यार तो रेस्पेक्टीव BLO फॉर्म दिना जाता तें कर म्हणटा सो वी हॅव नेम टू BLOs with the election commission and they have taken serious note of it and ताणें सांगलां की they will issue verbal warnings today to the BLOs आणि जर तरी सुदारनात then you give it in writing we will suspend the BLOs immediately. And this assurance has been categorically given to us by the तुमच्या मतदारसंघ पातोडा दोन कडेन दोन पार्टांनी आउट ऑफ 40 दोन कडेन जाले सो दीस इज म्हणजे हे कन्सर्न जे हांवें लास्ट मिटिंगेनूय रेज केल्ले म्हणजे अशें जावंक शकता म्हणून तें जालें तशेंच जालें आनी हे कितें आमी घडयल्ल्यो काणयो लोक येवन काल ऑफिसान येवन सांगपाक लागले की अशें करतात म्हणून सो वी हॅव आनी तांचे डायरेक्ट कनेक्शन आसा वीच आय हॅव शोन देम द एविडन्स की कशे तरेन मिटींग अटेंड करता तांचे विथ फोटोग्राफीक एविडन्स वी हॅव शोन टू द CEO. So CEO has categorically stated that and he has already spoken to the South Collector right now in front of me आणि ताणें वॉर्निंग दिल्या की वर्बली तांकां आपय आनी इंस्ट्रक्शनां दी सर आयकनात आनी दे वील गिव इट पॉलिटिकल पार्टी गिव्स इन रायटींग आय वील हॅव नो ऑप्शन टू सस्पेंड देम. सो आमी मागतात लास्ट टायम हांवें सांगिल्लें BLO तुमचें काम तुमी करात डोंट बी एजंट्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज लेट अस हॅव अ फेअर प्लेईंग फील्ड इलेक्शन जेन्ना जाता लोक ठरयतले नांव आसूंक जाय ना हे ते कितें ते you cannot decide. BLS will not decide. It is what the public will decide and elect a new government. So if you all have to have a connivance with your political party, then you resign as a government servant and join the political party officially. Which we will, आम्ही हे सारखेच आम्ही सांगला तशें we will keep a close watch on this SIR thing and we will see that सारखे हे प्रोसेस जातलो. एक हें आसलें की थोडे असो विशय येता की थोडे एका जाग्याचेर रावना एड्रेस चेंज जालो किंवा दुसरे कडेन गेले शिफ्ट जाले म्हणजे जे पिरियडाक रावताले म्हणजे हेजे रेंट नो सी आतां एन्युमरेशन फॉर्म जेन्ना दिता इट इज सगळे डिटेल्स बरोवन दिवप देन सेकंड प्रोसेस स्टेज इज दॅट व्हेरिफिकेशन आनी हे सगळें सेकंड प्रोसेस सो दॅट वील स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर 4. सो फर्स्ट इज हुवर्स नेम्स आर इन द रोल कोणाचें नांव रोलान आसा आतां 25 रोलान आसूं किंवा 2002 रोलान आशिल्लो जाल्यार तें मॅपिंग करप इतलेंच. पूण ह्या वर्साचो रोल पब्लीश जाला 25 त्या रोलान जितके लोक दे वील गेट एन्युमरेशन फॉर्म्स वीच दे हॅव टू फील अँड गिव्ह
हांगा आतां BLO संदर्भान अशें कितें जालें की ते फॉर्मूच दिना म्हणटा जाता तें कर. सो वी हॅव ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर. थैंक यू. देखिए, जैसा आप जानते हैं कि एन्यूमरेशन जो SIR का जो प्रोसेस है वो हमारा चालू है और एन्यूमरेशन फेज जो है वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रही है. तो इसमें हमने पहले तो ब्रीफ करना था सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन्यूमरेशन फॉर्म है वो 100% कंप्लीट हो गया है. तो जितने भी 12 स्टेट्स और यूटी जिसमें एन्यूमरेशन फॉर्म ये जो चल रहा है उसमें गोवा फर्स्ट स्टेट है जिसने 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन्यूमरेशन फॉर्म वेल इन टाइम कर लिया है. और पिछले 2 दिन से हम लोग अब कलेक्शन ऑफ ड्यूली फिल्ड एंड साइंड एन्यूमरेशन फॉर्म है वो एक्सरसाइज हम चला रहे हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक तो अपडेट करना था कि कितने फॉर्म्स अभी तक हमारे कलेक्शन वापस हो चुके हैं. दूसरा, क्योंकि BLOs के साथ में BLAs का भी सहयोग, जो बूथ लेवल एजेंट्स है उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है. कमीशन ने ऑलरेडी ये ऑथराइज़ कर रखा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो बूथ लेवल एजेंट है वो 50 फॉर्म्स मैक्सिमम पर डे इलेक्टर से पूरे फिल्ड अप और साइंड अप जो फॉर्म्स हैं उनको कलेक्ट करके BLO को दे सकता है. तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो BLOs के साथ में BLAs को भी जो वो साथ में जो वो बोले कि वो हेल्प करे, और ताकि अलग अगर उनका भी हो जाएगा तो हमारी मैन पावर स्ट्रेंथ उसमें बढ़ जाएगी. तीसरा, जो इसमें ऑनलाइन एन्यूमरेशन फॉर्म जो है सबमिट करने का भी प्रोविज़न है. तो हमने उनको ये भी बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो भी इस चीज़ को बताए कि क्योंकि डोंट वेट फॉर BLO, जिनके पास में इंटरनेट कनेक्शन है वो सीधा अपना फॉर्म ऑनलाइन जो है वो भर सकते हैं. तो उसके बाद उनका नाम डायरेक्ट ड्राफ्ट रोल में चला जाएगा. इसके अलावा अगर कोई और सजेशंस उनकी तरफ से है तो उन लोगों ने कुछ सजेशंस हमें दी है कि जैसे उन्होंने भी अब हमें ये बताया है कि वो भी अपने लेवल पर हेल्प डेस्क लगाएंगे अपना पार्टी के लेवल पे, जहाँ ऑनलाइन फॉर्म्स वो भरवा सके. तो वो उनकी तरफ से एक हेल्पिंग हैंड हमारा रहेगा. बाकी हमने आज ये डिसाइड किया है कि हम सभी म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एक हेल्प डेस्क लगाएंगे, ताकि कम से कम जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो ऑफिसर्स हैं और जो कलेक्ट्रेट में, दोनों कलेक्ट्रेट एक तरह से मिनी सेक्रेटेरिएट भी है, जब बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स के भी ऑफिस वहीं हैं या आसपास हैं, तो कम से कम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सके, ताकि BLO के ऊपर उतना लोड कम हो जाएगा. बिकॉज फॉर्म को भरना, उसको मैपिंग करना 2002 के रूल से ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कई जगह पे कनेक्टिविटी का भी इशू है. तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें ताकि BLO के ऊपर उतना लोड कम हो जाए. तो यही सब डिस्कशन हुआ था हमारा पॉलिटिकल पार्टी से. और ये डेफिनेटली उन्होंने बोले हैं कि जो BLO को ये पार्टी की तरफ से ये कर रहे हैं, कंप्लेंट आपको दिया है. उन्होंने 2 केसेस हमें बताए हैं. तो अभी तो क्योंकि एक वर्बल ही बताया है तो हमने दोनों जो अपने DOs है और EROs है उनको बता दिया है. उनको आज वार्निंग दे देंगे. अगर उसके बाद भी अगर कोई कंप्लेंट रहती है और यही बिहेवियर रहेगा तो वी विल टेक ऑफिशियल एक्शन रहेगा. सर, एक एन्यूमरेशन फॉर्म में एक जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो 13 पॉइंट है वो कहता है कि एक्सट्रैक्ट रोल फ्रॉम बिहार SIR. सो एग्जैक्टली क्या है सर वो? जी, एक्चुअली में क्या हुआ है कि बाकी स्टेट्स में, जैसे 12 स्टेट्स में तो SIR अभी चल रहा है, बाकी में बाद में चलेगा. बिहार एक ऐसी स्टेट है जिसने लगभग 3 महीने पहले अपना SIR प्रोसेस पूरा कर लिया. तो जिन लोगों का नाम 2002 के रोल में खुद का या किसी भी पेरेंट्स का है, बाकी स्टेट गोवा के रोल में या किसी भी स्टेट्स के रोल में, वो तो हम ऑनलाइन चेक कर रहे हैं. लेकिन क्योंकि बिहार का 2025 का रोल भी फाइनल हो गया है, तो इसलिए कमीशन ने बोला है कि अगर आपको मैपिंग करनी है और आपका अपना नाम या आपके किसी भी पेरेंट का नाम बिहार के 2025 के जो नया रोल आया है उसमें भी है, तो आप उससे भी मैप कर सकते हैं. उसका भी अगर आप एक्सट्रैक्ट दे देंगे तो वो भी आपके गोवा में रोल में नाम या रिटेन करने के लिए मान्य रहेगा. तो केवल ये उसका जस्ट एक एडिशनल डॉक्यूमेंट हो गया, बिकॉज वहाँ SIR एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है. SIR का पूरा कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हमारा तो 4 दिसंबर तक एन्यूमरेशन है. तो सारे फॉर्म्स हमारे ड्यूली फिल्ड एंड साइंड वापस आने चाहिए और 9 दिसंबर को हम ड्राफ्ट रोल पब्लिश करेंगे. और 9 दिसंबर के बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस और अलग से एक लिस्ट जो जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म वापस नहीं आए, तो वो एब्सेंट हैं, शिफ्टेड हैं, डेड हैं या डुप्लीकेट वोटर्स हैं, वो एक लिस्ट अलग से पब्लिश होगी. और जिनके नाम ड्राफ्ट रोल में आ गए हैं और उसमें जहां लगेगा ERO को कि जिसमें मैचिंग प्रॉपरली नहीं है 2002 के रोल से, उस केस में उनको नोटिस जाएगा. और बाकी पब्लिक को भी अगर किसी भी इलेक्टर को लगता है जिसका नाम जो अगर किसी का नाम गलत तरीके से डिलीट या इंक्लूड हुआ है, तो वो लोग भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं. ZP इलेक्शन में इसका इफेक्ट होगा कुछ? देखो, अभी तो ZP इलेक्शन का भी
मेरे ख्याल शेड्यूल का नोटिफिकेशन होना तो बाकी है। बाकी हमने तो इनिशियली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि अगर वो पोस्टपोन हो जाए जब तक SI हमारा जो 7 फरवरी को रोल फाइनल नहीं होता, बट अगर वो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, लेकिन अगर वो करते भी है तो हमने ये रिक्वेस्ट कर रखी है कि हमारे जो ERO AEROs हैं वो अलग रहे और जो जिला पंचायत में जो ROs AROs होंगे वो अलग ऑफिसर्स हो, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लियर रहे और वो लोग डबल ऑक्यूपाइड ना हो। और जो पिछली बार भी बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि थोड़ा नेपाली लोगों का भी है, वो लोगों का अगर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं आता वो लोग बाहर को। देखो, जिस आदमी अगर सपोज करो किसी भी जो है वो वोटर का नाम आज के रोल में है, अब अगर उसको दिखाना पड़ेगा कि 2002 में 23 साल पहले या तो उसका या उसके किसी भी माता पिता का इंडिया के किसी रोल में नाम होना चाहिए। अगर उनका नाम 2002 में है, इसका मतलब उनके पिताजी या माता पिता जो है वो 1987 से पहले पैदा हुए थे। तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कहता है कि कोई भी आदमी जो इंडिया में 1 जुलाई 1987 से पहले बॉर्न हुआ है वो सिटीजन है इंडिया का। तो अगर वो डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए, और सपोज करो दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस केस में उनको इन 13 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। नहीं होगा तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो अगर कोई आदमी जो क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज का पर्पस समझिए कि हर एलिजिबल वोटर जो है वो लिस्ट में होना चाहिए और हर इनएलिजिबल वोटर लिस्ट से बाहर होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी के 3 ही क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, आप ऑर्डिनरीली उस AC में या उस पार्ट में रह रहे हैं, और तीसरा आप सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो अगर जो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया नहीं होगा तो पूरा प्रोसेस इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो एलिजिबल नहीं है वो अपने आप उस लिस्ट से बाहर हो जाएगा। Thank you.